हेलो अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ अरशद खान फ्रॉम कराची अकेडमी। आज हम बिजनेस स्टडीज़ ए लेवल जिसका कोड है 9609/32 का मई जून 2022 का पेपर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, evaluate the likely impact on WT's future possibility to of increased focus on corporate social responsibility। CSR के हवाले से बात हो रही, क्योंकि ये ज़ाहिर बात जिस तरह का इनका काम है इस पर इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये लोग जो वेस्ट कलेक्ट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, और इस तरह की जो एक्टिविटी है इनकी आप इंसर्ट में जाके पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो CSR पे इनको फोकस करना, ज़ाहिर बात CSR की कॉस्ट होती है, तो वो सब चीज़ें हमें सोचते हुए ये बताना है कि अगर CSR करने जाते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा WT's पे। तो चलें इसको शुरू करते हैं। पहले तो आ जाते हैं कि CSR होती क्या है। वेर अ फर्म कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ इट डिसीजन ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। जब कोई भी कंपनी जो है कोई भी डिसीजन लेती है तो वो उसके इम्पैक्ट को देखती है इन्वायरमेंट पे और सोसाइटी पे क्या होगा उसका इम्पैक्ट उसमें ये भी होगा कि आप अपने लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट पोल्यूशन है। फिर एथिकल सप्लाई चेन है। एथिकल सप्लाई चेन का मतलब ये है कि ऑपरेट इन अ वे दैट डिलीवर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिकल एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस। दिस स्पैन 3 की एलिमेंट्स: इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल सप्लाई चेन का मतलब ये कि आप की जो भी सप्लाई चेन है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और ग्रीन सप्लाई चेन पे ज़्यादा फोकस कर रही हो। फिर आ जाता है नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्रिएट अ क्लियर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में से मतलब ये है कि हमारी गुड प्रैक्टिसेस होना चाहिए। क्रिएट अ क्लियर फाइनेंशियल प्लान, हमारे फाइनेंशियल प्लान को क्लियर होना चाहिए। सेटअप फ्रॉड अलर्ट से बाइबरी या फ्रॉड वगैरह के हवाले से हमारी जो बिल्कुल पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, और हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे करें ताकि हमारे जो सिस्टम है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पेमेंट वगैरह का वो कंट्रोल में है। रोल ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन। अब रोल ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन, द ट्रिपल बॉटम लाइन इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देम मूव टूवर्ड आर रीजनरेटिव एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। Tools in the triple bottom line help to measure, benchmark, set goals, improve and eventually evolve towards more sustainable system and models। तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन का ये मकसद होता है। रोल ऑफ सोशल ऑडिट्स है, और सोशल ऑडिट्स में ये कि हमारे सबसे पहले पता है सोसाइटी का क्या रोल है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल स्टडीज़ टू हेल्प यंग पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड एंड रीजन decision for the public goods as a citizens of a culturally diverse democratic society in an interdependent world। हमें बड़े जो भी हमारे जो डिसीजन हो रिगार्डिंग CSR के हवाले से, तो उसमें ये एक बात है कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके सोशल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास क्या किस तरह से राइट है, और वो सब चीज़ें। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखें जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट पे नहीं आएगी तो वो किस तरह से मतलब आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी। तो अनलेस के प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो वो कैसे सोसाइटी को हेल्प करेगी। अच्छा, अगर CSR पे WTZ फोकस करती है तो उसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। नंबर 1 ये होगा कि लोगों के ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होगी, सेल्स बढ़ेगी, एम्प्लॉय रिटेंशन एंड रिक्रूटमेंट इम्प्रूव होगा, कॉस्ट ऑफ एडॉप्टिंग CSR गोल्स हायर वेजेस। अगर हम ये CSR को अडॉप्ट करने जाते हैं तो हमें हायर वेजेस लोगों को पे करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें इंसर्ट में अगर हम जाएँ तो इससे पता चलेगा कि इनके यहाँ एक ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये लोगों को मिनिमम वेजेस पे कर रहे थे। इंक्रीजिंग एब्सेंटिज्म इन हाइड्रोकेमल फैक्ट्री। अच्छा, हाइड्रोकेमल फैक्ट्री में उनके यहाँ एब्सेंटिज्म बहुत बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट सही नहीं था, वेजेस पे कम थी, जिसकी वजह से वहाँ पे एब्सेंटिज्म बढ़ रहा था। अच्छा, कोर एक्टिविटीज़ अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट के हवाले से इनका बहुत ही अच्छा एक नाम है। ऑपरेशनल एंड ह्यूमन रिसोर्स इशूज़ नीड टू बी सेटल्ड टू इम्प्रूव CSR। अच्छा, CSR को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ऑपरेशनल और ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना होगा, तभी जाके CSR बनेगी। अच्छा, उसके साथ साथ ये लोग चैरिटीज़ से भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि उनके साथ जो सोशल अवेयरनेस पैदा हो, और ये चीज़ें उन्होंने जो पेस्ट एनालिसिस की थी उसमें भी ये आई थी। अच्छा, अगर हम फर्दर एनालाइज करें बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एनवायरमेंटल क्रेडेंशियल्स इन मार्केटिंग ऑफ द बिजनेस टू बिल्ड पॉजिटिव पब्लिसिटी एंड गेन सेल्स।
दिस could result in higher revenue and profit. सबसे बड़ा एक ये कि चाहे बस आप जब आप इन्वायरमेंट क्रेडेंशियल आपकी अच्छी होगी तो वो मार्केटिंग के लिए आपके एक बड़ा अच्छा काम आएगा और आपको सेल्स भी मिलेगी. फिर यूजिंग ए रिसाइकल प्लास्टिक टू मेक हाइड्रोकेमिकल कुड बी यूएसपी मीन यूनिक सेलिंग पॉइंट. अगर आप रिसाइकल प्लास्टिक को हम हाइड्रोकेमिकल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक हमारा बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा, जिससे हमारे बहुत सेल प्रमोट होगी जो हमारी चैरिटीज़ को कर रहे हैं और जो हमें चैलेंजेस हिप्पो बैरल के हवाले से है तो उससे भी हम काफ़ी उसको मैनेज कर सकते हैं. चेंजिंग वर्किंग कंडीशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज में बी expensive, paying more above minimum wage. This could result in higher prices and customers looking elsewhere for materials and products. अच्छा, वर्किंग कंडीशन हम जब चेंज करते हैं और एम्प्लॉइज़ के हवाले से जो उनके लिए बेनिफिट के लिए जो भी आप काम कर रहे होते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है, आपके जो है ऑपरेशन एक्सपेंसिव हो जाती है, जिसमें सबसे बड़ा है मिनिमम वेजेस. Improved treatment of workers could result in higher productivity and reduction of absenteeism and labor turnover, so cost may be reduced, resulting in higher profitability. अच्छा, ज़ाहिर जब आप लोगों के हवाले से उनका ख्याल करेंगे उनके तो उससे क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. अच्छा, जब हायर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और एब्सेंटिज्म भी कम होगा और लेबर टर्नओवर भी कम होगा, तो इन सब चीज़ों का डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे. तो ये सब चीज़ें हमें ये CSR का होगा फ़ायदा. अगर आप हम इसके एवेल्यूएशन करते हैं कि क्या CSR का है, तो चेंज इन कल्चर टुवर्ड्स एम्प्लॉइज माइट बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड एक्विजिशन टू सेलेक्टिव यूज ऑफ CSR. हमें CSR करते हुए बड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि हम एक सेलेक्टिव वे में CSR नहीं करें बल्कि अच्छे तरीके से करें कि सही मायने में कल्चर उससे चेंज हो. फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई में CSR जो है कस्टमर को मैटर करती है, कस्टमर जो है रिसाइकल मटेरियल से की चीज़ों के लिए लेने में वाकई में इंटरेस्ट है उनका. और दूसरी बात ये कि कस्टमर क्या ऐसा तो नहीं कि वो हायर कॉस्ट पे करने को तैयार है. डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर WTZ टू एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली विदाउट एन ओवरऑल इंक्रीज इन कॉस्ट. अच्छा, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से एक ये फ़ायदा भी है WTZ के उसकी चीज़ और बेहतर हो सकती है. मिसाल के तौर पे वो कंप्यूटर कंट्रोल मशीनरी के थ्रू अपनी प्रोडक्शन को बेहतर कर सकता है. इनोवेशन से उसका वेस्ट मटेरियल को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो ये इसका एक बड़ा फ़ायदा होगा. अच्छा, फिर दूसरी बात है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम CSR जैसे ऐसा तो नहीं कि हमने जस्ट अ ग्रीन वॉश पोटेंशियल बैकलैश, अगर फर्ज करेगा हमारा सही तरह से CSR नहीं हो रहा और जस्ट एक दिखावे का CSR, तो वो हमें बैकलैश भी कर सकता है. अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपटीटर्स स्ट्रेटजी टुवर्ड्स CSR, हमें ये भी देखना पड़ेगा क्या कंपटीटर्स भी हमारा CSR पे काम कर रहा है. ऐसा तो नहीं कि हम CSR पे बहुत ज़्यादा काम करें और कंपटीटर्स पे काम नहीं कर रहा और वो विदाउट CSR ही उसका काम सही चल रहा हो. Need to communicate CSR through social environmental audits so that customers are aware of the increased focus. हमें जो है CSR जो है उसको लोगों को सही तरह से बताना चाहिए. हमारे जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है, सोशल ऑडिट है, उनको बताना चाहिए ताकि हमारा एक फोकस भी बढ़े और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी है. एंड इंक्रीज फोकस ऑन CSR कुड इंक्रीज प्रॉफिट. और ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब CSR पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट भी मिलता है, उसका अच्छा रिटर्न आता है, आपकी सेल्स बढ़ती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, आपके रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉइज़ बढ़ती है, एम्प्लॉइज़ का मोटिवेशन होता है, ये सब बढ़ता है. WTZ माइट हैव मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स टू फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म सच एज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और हाउ टू रिस्पॉन्ड द कंपटीशन. अच्छा, WTZ के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें क्वालिटी के मैटर हैं और किस तरह से कंपटीशन को मैनेज करे, उसके बाद फिर उनके साथ लिक्विडिटी के भी मैटर हैं, फिर गियरिंग के भी मैटर हैं, तो और भी बहुत सारे मैटर हैं. तो वो भी देखें कि आया वो इम्पोर्टेंट है या ये CSR है. तो वो सब चीज़ों को भी बैलेंस करते हुए फिर से WTZ को एक डिसीजन लेना चाहिए. तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 था और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गएगा और आप इसमें और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं इंसर्ट शीट्स को देख के. और फिर भी इसमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए क्लैरिफिकेशन तो ज़रूर हमें बताइए, हम इंशाल्लाह ताला आपको उसके बारे में सॉल्व करेंगे. थैंक यू.